जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों जो 10 क्वेश्चंस किए थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? आज हम फिर न्यू 10 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इन क्वेश्चंस को आपको बड़े तरीके से प्रैक्टिस करना है, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। और इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पे और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको क्या आते हैं, एनडीए में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनका फॉर्मेट सेम रहता है, उसी टाइप के मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है उसको पहले रीड करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज? एक सीरीज दी है, सिक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है, एक सीरीज दी हुई है और आपको क्या करना है, उसका समेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, दिया है आपको 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 अप टू द एन टर्म्स। ये दिया है क्या आपको? ठीक है, समेशन कहाँ तक फाइंड आउट करना है? एन टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। ये सीरीज तो कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, बट हमें समेशन कहाँ तक निकालना है? एन टर्म्स तक निकालना है। उसने एन टर्म्स दिया है, एन टर्म्स तक निकालना है समेशन। समेशन कैसे निकालेंगे देखो, इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे। किस टाइप से? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/10 प्लस 33/100 लिख सकता हूँ क्या? पॉइंट हटा दो, इसको ऐसे में ले आओ, 33 333 कितना आ जाएगा? 333 डिवाइड बाय 1000 और इसी टाइप से चलता जाएगा अप टू द एन टर्म्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस टाइप से इसे लिख लिया। 3/10 लिख सकते हैं, 0.3 को पॉइंट हटा दिया, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, डिवाइड में 1000 आ जाएगा, अप टू द चलते रहेगा। ठीक है, 3 को कॉमन लेते हैं इसमें से। इस सीरीज में 3 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलने वाला है? 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 4 टाइम्स 1/10,000। कुल मिला के इस टाइप से आपको मिलता जाएगा। आपने क्या करा? 3 कॉमन निकाला, जो न्यूमरेटर है हमारा वहाँ से 3 कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा? 1/10। आप वापस से 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सीरीज वापस मिल जाएगी आपको। तो इस टाइप से आपने 3 कॉमन लिया, तो 1/10 प्लस 11/100 प्लस 1/1000 प्लस 4 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 10,000 अप टू द एन टर्म्स तक करना है। क्लियर? इसमें यदि मैं इस सीरीज में 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ? 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, तो ये 9 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/100 1000 प्लस डैश अप टू द एन टर्म्स, आया इतना समझ में? ठीक है, इस टाइप से हमने 9 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से ही क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आ गया। क्लियर है? अब 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/10 लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इसी टाइप का अप्रोच से करना है। ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो ये आपको 1/3 दे देगा। अंदर क्या बचा? इसको लिख सकते हैं 1 - 1/10 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि 10 - 1 वापस से 9/10 हो जाएगा, प्लस 1 - 1/100 प्लस 1 - 1/1000 अप टू द डैश अप टू द एन टर्म्स तक। क्लियर है? ये हो गया 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/100 अप टू द एन टर्म्स तक। हमें क्या करना है? समेशन निकालना है। क्या निकालना है? समेशन। अगर मैं 1 को n टाइम ऐड करूँ, जैसे 1 को 5 टाइम ऐड करते हैं तो 5 आता है, 1 को 10 टाइम ऐड करते हैं तो 10 आता है। अगर 1 1 1 n टाइम सेट करेंगे तो कितना आने वाला है? n आने वाला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? n मिलेगा। 1/3 समेशन ऑफ 1 1 1 1 ऐसे निकालेंगे। देखो 1 + 1 अप टू द डैश n, और एक तो ये बन जाएगी, माइनस कॉमन लेके एक सीरीज कौन सी बन जाएगी? 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 और डैश एन टर्म्स तक। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको n दे देगा। ये जो समेशन है 1 1 का n तक, वो आपको n दे देगा। सही बात है? माइनस ये 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 डैश अप टू द एन टर्म्स निकालना है। ये किस टाइप की सीरीज है हमें ये समझना है। 1/10 आया, फिर 1/100 हो रहा है, मतलब 1/10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/100 मिल जाएगा। 1/100 आया, उसमें 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/1000 मिल जाएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या मिला हमारा? 1/10 मिला। फर्स्ट टर्म क्या है? a = 1/10, a = 1/10, a = 1/10 एंड कॉमन रेशियो r = also 1/10। दोनों की वैल्यूज आपको मिल गई।
a इज इक्वल टू 1/10 एंड r इज इक्वल टू 1/10। तो a और r आपको मिल गया। अब आपको क्या लगाना है, समीशन ऑफ n टर्म्स ऑफ gp। ये gp आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों, कॉमन रेशियो वाली बात आ रही है, क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये gp है हमारी, समीशन ऑफ gp लगाना है। तो कैसे लगाओगे फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा है a 1 - r की पावर n और डिवाइड में क्या 1 - r, पढ़ा गया ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, आंसर ले आएंगे। यहाँ तक समझ में आया, इसको रफ कर दूँ, ओके। ठीक है, तो कहाँ तक आ गया हमारा आ गया 1/3 n माइनस 8। ए क्या है, ए आपका 1/10 है, तो यहाँ 1/10 पुट कर दो। 1 - r की पावर n, r क्या है 1/10, 1/10 की होल पावर n, इट मीन्स 1/10 की पावर n लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 - r। 1 - r कहने का मतलब ये है कि 1 - 1/10 जो कि क्या दे देगा आपको 9/10, 10 - 1 9/10। तो 10 से 10 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9। तो 1/3 n माइनस ये 1/10 है और ये कितना दे देगा आपको 9/10, ठीक है। और ये 1 - 1/10 की पावर n तो है ही। चलो 10 से 10 क्या हुआ, डिवाइड हो गया, क्या बचा, कैंसिल हो गया मतलब, ठीक है। क्या बचा 1/3 n माइनस 1/9 1 - 1/10 की पावर n, यही बचा क्या, आया समझ में। इस टाइप का हमारा समेशन निकल के बाहर आया। s जो आया पूरी सीरीज का वो क्या निकल के आया 1/3 n माइनस 1/9 1 - 1/10 की पावर n। इस अप्रोच से आप सॉल्व करोगे तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगाओगे तो वो फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इसी टाइप से करना है इसको सॉल्व, ठीक है। इस टाइप की कोई दूसरी सीरीज यदि तब भी आपको यही सोचना है कि इस टाइप से मैं कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ और फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया 1/3 n माइनस 1/9 ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/10 की पावर 9। कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। 1/3 n माइनस 1/9 1 - 1/10 की पावर 9, ए ऑप्शन में दिख रहा है। 2/9 वहाँ या 1/9 है, ठीक है, प्लस है माइनस है माइनस है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया क्या समझ में, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले बढ़िया से। क्या दिया है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर e - 1 प्लस e की पावर x - 1 फिर dx डिवाइड में x की पावर e प्लस e की पावर x। किसका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन हम लोगों को करना आता है, अच्छे से करना आता है, इंटीग्रेशन ही से सॉल्व करना है। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर e - 1 प्लस e की पावर x - 1 dx और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है आपका x की पावर e प्लस e की पावर x, ठीक है। यहाँ से यदि मैं इसको क्या मानूँ, इसको मान लो, लेट सपोज मान लो, इसको t मान लो, क्या मान लो, t मान लो। x की पावर e प्लस e की पावर x को मैंने t माना। भाई इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, कुछ मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ होना चाहिए कि इंटीग्रेट हो जाए। ये इंटीग्रेट हो पाएगा क्या, अभी ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। किस टाइप से करते हैं देखते हैं। ये जो नीचे वाला टर्म है इसको मैंने t माना। लेट सपोज x की पावर e प्लस e की पावर x इज इक्वल टू t। यहाँ से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। और इस dx को यहाँ ले आया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, ये dx यहाँ आ जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। क्या हो गया, e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 प्लस e की पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू dt हो गया हमारा। क्या हो गया, dt हो गया। अब क्या करना है हमें, ये तो निकल आया, ये क्या निकल आया आपका, ये dt निकल आया। ये dt काम आएगा अभी, ये dt क्या आएगा, काम आएगा अभी। ये क्या लिखा है, t लिखा है, ओके। दोनों वैल्यूज दिखें आपको। ये देखो, इस टर्म को गौर से देखो कि क्या लिखा है, e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 प्लस e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, ये लिखा है। इस टर्म को देखो ऊपर वाले को, ये क्या लिखा है, x की पावर e माइनस 1 प्लस e की पावर x माइनस 1। यदि मैं इससे e से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली पूरी टर्म को, न्यूमरेटर जो हमें दिया उसको e से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनने वाला है, e x की पावर e माइनस 1। तो वो e इसके साथ ऐड हो जाएगा क्या,
नो ई आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई करेंगे तब ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, कुल मिला के ई की पावर एक्स मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा, मतलब ई से हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, ई से डिवाइड, मतलब ई से मल्टीप्लाई ई से डिवाइड हमें यहाँ पे करना है। क्या करेंगे हम, ई से मल्टीप्लाई ई से डिवाइड करेंगे, करते हैं। ई से मल्टीप्लाई करा तो ई से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया ई एक्स टू द पावर ई माइनस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस 1 हो गया। अब ई से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो ई हो गया, यहाँ ई की पावर एक्स बचेगा ऑफ डी एक्स बाय एक्स की पावर ई प्लस ई की पावर एक्स। ई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ई से आप डिवाइड भी कर दो, सही है, ई से डिवाइड भी कर दिया, कोई चेंजेस नहीं किया सर हमने, ई से मल्टीप्लाई करा, ई से डिवाइड करा, ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ई से मल्टीप्लाई ई से डिवाइड करने से बेनिफिट क्या रहा, ये जो पूरा टर्म है ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखो, ये आपका क्या बन गया, डी टी बन गया, डी टी बन जाएगा। तो यहाँ से 1/e ये आपका हो जाएगा डी टी, और डिवाइड में क्या बचा है, ये टी था, इसी को टी सपोज किया था, तो ये टी रख देंगे, तो क्या हो गया 1/e इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, log t होता है, ln t लिख सकते हैं हम, बेस में ही होता है। तो 1/e ln t और प्लस साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट, क्या आएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे t की वैल्यू जो हम लोगों ने लेट सपोज की थी उसको हम वापस पुट कर रहे थे, क्या हो जाएगा, x की पावर e प्लस e की पावर x इज इक्वल टू प्लस का c, इज इक्वल टू नहीं प्लस का c, ये क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करना था इस होल टर्म्स का, आपने क्या करा, इसे t सपोज किया, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा, ये जो टर्म है इसमें e से मल्टीप्लाई से डिवाइड किया, फाइनली ये बन गया, ये dt हो गया, ये t हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, ln t आ गया, 1/e ln t प्लस c, तो t की वैल्यू क्या है, x की पावर e प्लस e की पावर x, तो 1/e ln x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, 1/e ln x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस c, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की पूरी प्रोसीजर आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन दिया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसे ही सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। चलो लिख लेते हैं, y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। लिख लिया हम लोगों ने, y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इसे ओपन करते हैं, इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x dy माइनस का 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे राइट साइड ले जाऊँ यदि मैं, तो ये y dx माइनस x dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर dy। पहले क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ दिखेगा कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आप जनरल सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 2y स्क्वायर dy किया आपने। यदि मैं इस होल इक्वेशन को किससे कर दूँ, dx से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय dx से मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलने वाला है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब क्या करें, ये जो वाई स्क्वायर है इससे डिवाइड कर दें होल इक्वेशन को, देखते क्या मिल जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ तक आ गए हम। ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये x बाय का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाता है, क्यों, क्योंकि देखो डी बाय डी एक्स ऑफ आप निकालोगे x बाय, तो जो डिवाइड वाला रूल होता है उसमें क्या होता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, और डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये y इंटू 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाय वाई स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, ये पूरा टर्म ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय है, मतलब x बाय अपन इसके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट बाय सेकंड, इट मीन्स x बाय लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन हमें करना ही है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, अभी तक तो हमने ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो टर्म आई है हमारी उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी टर्म आई है हमारी वो टर्म क्या बनी, डी बाय डी एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमारी टर्म बनी है, ये तो क्या बनी है,
टर्म बनी है। अब हमने क्या करा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो कोस एक्स आया, ठीक है, कोस एक्स का इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो इसी टाइप से ये कैंसिल आउट होके हमारा एक्स बाय वाई बचता है। क्या बचता है, वही बचता है। एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करा, फिर उसका इंटीग्रेट कर दिया, तो फाइनली वही मिलने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा 2y, क्योंकि 2 तो बाहर आ जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट, प्लस का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इस dx को आप यहाँ ला सकते हो तो ये dy बचेगा, इस dx को क्या कर सकते हो, यहाँ ला सकते हो और ये dy बचेगा, इंटीग्रेट करोगे फाइनली ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेना आप, वैसे आपको इंटीग्रेशन करना ये अच्छी तरह से आता है। अब मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ होल इक्वेशन में, तो अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ तो x इज इक्वल टू 2y² प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या आंसर, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें क्या निकालना था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया हम लोगों ने। x इज इक्वल टू 2y² प्लस कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू 2y² प्लस cy आ रहा है, एक आ रहा है, अच्छा y से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, y से मल्टीप्लाई c में भी होगा, तो cy लिख लेना। तो x इज इक्वल टू 2y² प्लस cy हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y² प्लस cy। इट मीन्स c वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। c वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था, आपने पूरा इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेट करा, बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद क्या बचा, x बाय वाई इज इक्वल टू 2y प्लस कॉन्स्टेंट। ये आप dx को यहाँ ले जाओगे, dy को मतलब इसको कन्वर्ट कर लोगे तो वो हो जाएगा। और फाइनली क्या मिलने वाला है, x बाय वाई में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x बाय वाई इज इक्वल टू 2y प्लस कॉन्स्टेंट, जो कि आपको क्या दे देगा, x इज इक्वल टू 2y² प्लस cy। इंटीग्रेशन करना हमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। चलो, इफ द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 30, वेरियंस ऑफ x इज 25 एंड वेरियंस ऑफ y इज 144, देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या फाइंड आउट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, मतलब r x, y निकालना है, जो कि क्या होता है पता है क्या, कोवेरियंस ऑफ x, y और डिवाइड में अंडर रूट वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y। ये होता है, ये होता है फॉर्मूला किसका, कोरिलेशन कोफिशिएंट का, इन टर्म्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया आपको और दोनों वेरियंस दिए हैं, एक्स का भी और वाई का भी। तो क्या करेंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स, वाई और डिवाइड में अंडर रूट के अंदर वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। एक्स एंड वाई के बीच का कोवेरियंस दिया, मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 30 दी है, राइट। इसके बाद बात करते हैं वेरियंस ऑफ एक्स दिया है, मतलब ये भी दिया है, कितना दिया है, 25 दिया है। इसके बाद वेरियंस ऑफ वाई 144 दिया है। इसे सॉल्व करना है, सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यदि ये वाला फॉर्मूला आता है तो आप इसे पुट करोगे और आंसर आ जाएगा 20 सेकंड, 15-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो 30 बाय ये कितना हो जाएगा 5 और ये 12, 5 इंटू 12, अंडर रूट के अंदर बाहर निकालोगे तो ये 25 का 5 और 144 का 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 1/2 आ गया। क्या आ गया हमारा 1/2। हमें निकालना क्या था, आर एक्स कोमा वाई निकालना था। इट मीन्स हमें व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला था, हमने निकाला, क्या आ गया 1/2। तो इस फॉर्मूले पुट करना है, आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है क्या इतना, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फंक्शन, कोई फंक्शन दिया आपको f ऑफ x इज इक्वल टू ax-2 फॉर x -2 से -1 के बीच में है, -1 जब x क्या है -1 1 के बीच में है, बट -1 और 1 को भी इंक्लूड कर रहा है, इट मीन्स क्लोज इंटरवल में है, ओके। a प्लस 2 टाइम्स ऑफ x -1 का होल स्क्वायर फॉर x की वैल्यू 1 से 2 में है। 3 कंडीशन दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक वो दे रखी है, जैसे एक पॉइंट के लेफ्ट में चले, एक पॉइंट के राइट में चले और उस पॉइंट पर चले, तो इस टाइप की हम लोग चेक करते थे, ठीक है। ये किस में चेक करते थे, कंटिन्यूटी के केस में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू -1, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, उसने बोल रखा है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑलरेडी दे रखा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम कौन सी कंडीशन लगा पाएंगे, सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो LHL इज इक्वल टू RHL हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है।
x इज इक्वल टू -1 पे पहले चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू -1, इट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू कहाँ -1। फंक्शन लिखते हैं एक्सटेंडिंग टू -1 मतलब -1 की तरह अप्रोच कर रहा है। -1 और -2 के बीच में ये वाला फंक्शन दिया है। -1 एग्जैक्ट वैल्यू -1 होगी और उससे ग्रेटर होगी, तब जाके हम किस में आएंगे, सेकंड वाले में आएंगे। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को देखते हैं, ax - 2 दिया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या -1। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इसके जस्ट राइट में जाएंगे -1 के, तो वो इसमें आ जाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। इसे ये -1 दे देगा आपको और इसमें -1 आप पुट करिए तो a - 1 - 2 हो जाएगा। माइनस का a - 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से कितना निकलने वाला है, माइनस का a इज इक्वल टू -1 प्लस का 2, इट मीन्स 1 माइनस का a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, -1 मिलने वाला है। a इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, -1 मिलना है। तो 8x इज इक्वल टू -1 पे आपकी a की वैल्यू निकल के आई, a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चेक करना है सेकंड पॉइंट पे, किस पे, 8x इज इक्वल टू 1 पे। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो ये कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, क्या होने वाली, इक्वल होने वाली। तो LHL इज इक्वल टू RHL रख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, -1 था, अब 1 की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो 1 माइनस कर दो यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा प्लस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये शो कर देगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, इसका मतलब क्या है, 1 तक जाना है हमें। क्या मिलने वाला है, 1 - 1 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो 1 से पहले ये वाला फंक्शन मिलेगा क्या, ज़रा देख के बताओ। ये देखो, ये x क्या है, 1 से 2 के बीच का है, ये तो छोड़ दो, ये नहीं आने वाला। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 पॉइंट से देखना है। 1 पॉइंट के पहले हम जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, तो ये -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या निकालना, राइट हैंड लिमिट। अगर हम राइट हैंड लिमिट जाएंगे 1 के, तो 1 पे जो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन मिलेगा वो ये वाला मिल जाएगा। तो लिख दो से भी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पे हमें फंक्शन मिल जाएगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर। मिल जाएगा क्या, ठीक है, ये मिल गया। ये तो -1 ही दे रहा है। ठीक है, ये 1 रख देंगे, पुट कर देंगे, तो ये तो a ही है। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं, 0 जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आया निकल के, -1। सर दोनों कंडीशन में, मतलब पॉइंट 8x इज इक्वल टू -1 पे भी और x इज इक्वल टू 1 पे भी, दोनों ही पे क्या आया, हमारा a की वैल्यू -1 आई। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1। दोनों ही पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा फंक्शन व्हेन a की वैल्यू क्या होगी, आपकी -1 होगी। क्लियर है क्या, ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आपको पुट करना और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला 16x² - 9y² इज इक्वल टू 1 इज। अच्छा, क्या दिया है, 16x² माइनस का 9y² इज इक्वल टू आपको 1 दिया है। 16x² माइनस का 9y² इज इक्वल टू 1 दिया है। तो क्या इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, x² बाय 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, y² बाय 1/3 का होल स्क्वायर। देखो आप वापस से क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ऊपर ले जाओगे, 1/4 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/16, 16 ऊपर चला जाएगा, तो वापस से वही लिखा है, सिर्फ हमने इस टाइप का लिखा है। ये फॉर्मेट लिखने का बेनिफिट क्या है, देखो क्या है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² होता है हमारा, इज इक्वल टू 1। ये लिख लिया हमने इक्वेशन, ये लिख लिया इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो a² आपको कितना मिलने वाला है, फटाफट देखो, a² क्या मिलने वाला है, यहाँ से a² हो जाएगा सर हमारा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, b² कंपेरिजन करें तो क्या होने वाला है, b² हमारा होने वाला 1/9। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/4 बोल सकते हैं, a² इज इक्वल टू 1/16, b इज इक्वल टू 1/3 एंड b² इज इक्वल टू 1/9। यही से साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कंपेरिजन तो हमने कर लिया। अब निकालना क्या है, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, √1 प्लस b² बाय a²। ये एसेंट्रिसिटी होती है हाइपरबोला की, तो हम लोगों ने लिख दिया। ये जो हाइपरबोला गिवन है इसके अंदर ये रख दिया, तो वैल्यूज हमें पता है, b² और a² की वैल्यू पता है। b² की वैल्यू निकल के आई 1/16, 1/9 और इसकी आई 1/16। ओके, फाइनली क्या मिलने वाला है, 16/9 मिलने वाला है। 16/9 मिल जाएगा तो ये 25/9 हो जाएगा, √ के अंदर 25/9 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √25/9 हो जाएगा। 25 का
अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आने वाला है और 9 का निकालेंगे 3 आने वाला है, तो फाइनली 5/3 होने वाला है इज इक्वल टू 5/3। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकल के आई इज इक्वल टू 5/3। आएगा प्रोसीजर समझ में, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 16x² - 9y² इज इक्वल टू 1, ये आपको हाइपरबोला की क्वेश्चन दी थी, आपने इस टाइप से कन्वर्ट किया और जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन किया। कंपेरिजन करने के बाद मालूम पड़ा कि a² इज इक्वल टू 1/16 एंड b² इज इक्वल टू 1/9। जैसे मिला आपको, आपने इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगाया, वो क्या निकलने वाली है √1 + b² वैसे स्क्वायर लिख सकते हो, तो e² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + b²/a²। यदि e निकालना तो अंडर रूट के अंदर 1 + b²/a²। इससे हमने सॉल्व किया, इसेंट्रिसिटी का आंसर आया 5/3। इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, वेक्टर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वेक्टर का। सबसे पहले तो ये समझना क्वेश्चन क्या है। तो ए वेक्टर दिया है आपको, ए वेक्टर आपको दिया है, क्या दिया है? ए वेक्टर इज इक्वल टू 7 दिया है सर। क्या दिया है? ए वेक्टर क्या दिया है? ए वेक्टर क्या दिया है? इज इक्वल टू 7 दिया है। बी वेक्टर क्या दिया है? 11 दिया है। ए प्लस बी वेक्टर का मोड क्या दे रखा है सर? 10√3 दे रखा है। निकालना क्या है? मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। चलो ठीक है, बात करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड के होल स्क्वायर की, ये फाइंड आउट करते हैं। इससे होगा क्या? इससे देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा कोस थीटा। यहाँ से आपको कोस थीटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू 10√3 दी है। आप इसको रख कर क्या निकाल पाओगे? कोस थीटा इजीली निकाल पाओगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर तो गिवन थे ही, साथ साथ में सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी दिया, इसलिए हमने इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा कोस थीटा। और फिर इसके भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे, और वहाँ कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम आराम से यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे। क्लियर है? चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू दी है 10√3। 10√3 का स्क्वायर करो आप 100 × 3, इट मीन्स 300 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 300 मिलने वाला है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 49, ये क्या होने वाला है 121। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ कितना होने वाला है 7 × 11, राइट। और ये कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा की तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, सब कुछ गिवन है, कोस थीटा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, ये कितना हुआ 4, 9 and 1 10 हो गया। ठीक है, और ये 7 170 हो गया, 170 हो गया। कितना हो गया 170 प्लस ये कितना हो जाएगा 77 × 2 154 कोस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 77 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 154। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों को ऐड किया 170 आया इज इक्वल टू 300 माइनस 170 किया इज इक्वल टू 154 कोस थीटा। चलो ठीक है, ये आएगा 130 बाय 154 इज इक्वल टू कोस थीटा। कैंसिल हो रहा है क्या? किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12 165 हो जाएगा। 2 7 जा और 1 2 7 जा 65/77। सर यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू हमें निकल के आई, क्या निकल के आई 65/77। आपने कोस थीटा निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कोस थीटा। आप फाइंड आउट क्या करना है? वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला हो रहा था सर हमें, कौन सा वाला? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर करके देखें तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर की मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ये माइनस में होगा। ठीक है, और कोस थीटा। अब यहाँ पे देख के आप ये बताओ कि आपको फाइंड आउट तो ये करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर पता है क्या? बी वेक्टर पता है क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा सब पता है आपको, इसी में पुट करना है। सीधा क्या निकल आएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखो ए वेक्टर का स्क्वायर ये तो सेम मिलने वाला है यार, ये तो सेम मिलने वाला है। तो 49 प्लस 121 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 × 7 × 11 और कोस थीटा की वैल्यू और देख लो क्या हो रही है 65/77। ये तो सेम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके लिए भी सेम होता है, इस फॉर्मूले के लिए उसके लिए भी सेम होता है। रख दिया, यहाँ से फिर वही मिलने वाला है 170। ओके 170 लिख दो। ये तो निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, तो आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। ये दिया है 170, ये दोनों हो गए, प्लस का लग गया और ये कितना हो गया
ये हो गया 65/77। चलो ये प्रोडक्ट के अंदर है। इसके बाद 11 के बाद प्रोडक्ट में क्या है 65/77 है। चलो 77 ये हो जाएगा और ये भी 7 है। 65 × 2 आपको 130 दे देगा, करेक्ट। ये 300 हो जाएगा। अभी देखा था थोड़ी देर पहले हमने 170 + 130 में क्या दे रहा था, 300 में से 170 सब टक्कर करते 130 आ रहा था, तो वहाँ भी 130 ऐड होने पर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, हमने ऐड क्यों कर दिया, क्या होगा माइनस। ये कितना हो जाएगा 121 और ये माइनस, इसको माइनस करो 170 माइनस 130। 170 माइनस 130 क्या देता है 40। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया आपका। क्या आ गया 40 आ गया। अब क्या करोगे, निकालना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मोड। तो क्या हो जाएगा √40 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। √40 को आप क्या लिख सकते हो, देखते हैं। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मोड अंडर रूट के अंदर 2 × 20, 2 × 10, 2 × 5, 5 × 1, 5 2 = 10, 10 2 = 20, 20 2 = 40। यहाँ तक क्लियर है। ये आ गया बाहर, 2√10 बचा। क्या बचा 2√10 बचा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 2√10 बचा सर। 2√10 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। करना क्या था, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मोड निकालना था। दिया क्या था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मोड दिया था। इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना है इसको सॉल्व। इनको इसी टाइप से सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो वेक्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चन है। 2 men hits a target with probabilities 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। 2 men है, एक A मैन है एक B मैन है, दोनों टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि हमारा टारगेट हमें मिल जाए। क्लियर है, दोनों टारगेट को हिट कर रहे हैं और दो ही केस बनेंगे, या तो टारगेट पे आपका लग जाए या फिर नहीं लगे। यही होगा ना, या तो हो जाएगा टारगेट आपको अचीव या फिर नहीं होगा। इट मीन्स टारगेट पे या तो निशाना लग जाएगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, 2 men hit a target with probabilities 1/2 and 1/3। अरे भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। P ऑफ A आपका 1/2 है, P ऑफ B आपका 1/3। किसमें, जब वो टारगेट को हिट करता है तो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। कम से कम एक बंदा तो क्या कर दे, हिट कर दे। इस केस में क्या होता है, फेवरेबल, आपके फेवरेबल में क्या चीज़ें हैं वो आपको चेक करनी होती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में फेवरेबल क्या है आपके, वो आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो पहला ये कि 2 बंदे हैं। कितने बंदे हैं, A और B 2 बंदे हैं। A हिट कर दे टारगेट को, B ना कर पाए, इट मीन्स B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक इवेंट E1 मान लो, क्या मान लो E1 इवेंट हो रही है सर, एक इवेंट E2 हो रही है। A के द्वारा E1 इवेंट हो रही है, इसके द्वारा E2 इवेंट हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 का वार क्यों लिया भाई, E1 हो रही है E2 नहीं हो पाई तो भी हम जीत गए, तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी ये कंडीशन दी हो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ हिट देम टारगेट, इसका मतलब कम से कम एक बंदा तो टारगेट को हिट करे। 2 बंदों को हमने लाइन में लगा दिया। ठीक है, पहला वाला बंदा टारगेट हिट कर रहा है, सुनना, उसने हिट करने की कोशिश करी, उसका टारगेट सही निशाने पर नहीं लगा। ठीक है, देन सेकंड वाले ने कोशिश करी, सेकंड वाले का लग गया, तो हमारा काम तो हो गया ना, किसी एक का तो लगना ही चाहिए निशाना। ठीक है, तो सेकंड वाले ने लगाया तब भी हमारा काम बन गया। अब पहले वाले ने लगा दिया और दूसरे वाले ने नहीं लगाया, तब भी क्या हमारा काम हो गया क्या। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 वाला केस है, एग्जैक्टली 1 वाला केस है। इस केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का नहीं लगे निशाना, प्लस प्लस क्यों, और वाला केस है, तो क्या हो जाएगा P ऑफ E2 और P ऑफ E1, सॉरी यहाँ पे लिखो P ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ E2। मतलब इवेंट E1 में आप पास हो जाओ, सेकंड वाले में फेल हो जाओ, या फिर क्या हो, पहले वाले फेल हो जाओ, सेकंड वाले पास हो जाओ। दोनों में से दोनों कंडीशंस ऐसी हैं कि किसी एक में निशाना लग जाए, एक में नहीं लगे, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम तो हो जाएगा। तो यही आपके लिए फेवरेबल है। तो इस टाइप से आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 1 की। तो इस टाइप से ये आपको दे देगा एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी। P ऑफ E1 कितना दिया है आपको, ये दिया है सर 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, लिख लेते हैं, N2। ये कितना दिया है E2 ये E1 इवेंट है, E2 इवेंट है, इसको मान लो E1 इवेंट है। एक ही जो इवेंट है E1 है और इसकी E2 इवेंट है। ठीक है, तो अगर E2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 माइनस, मतलब नहीं होना है, इसको नहीं होना है तो 1 माइनस नहीं होना, तो कितना हो जाएगा,
होना, सॉरी E2, तो E2 कितना दिया 1/3, 1 माइनस 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के नहीं होने की, तो 1/2 ही आ जाएगी, 1 माइनस 1/2, इसका मतलब 1/2 मिलने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3, सॉल्व करके देखते हैं इसको, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/2 मतलब 2/3, ओके, प्लस 1/2 इंटू 1/3, ये आपको देगा क्या, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 देगा, ये क्या देगा 1/6 देगा, तो यहाँ से 6 एलसीएम आएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 + 1 3/6, इट मीन्स 1/2, क्या मिलने वाला है 1/2 आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, 1/2 है क्या ऑप्शन में, ए आंसर दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, इसके होने की, ये पास हो जाए, देखो दो ही कंडीशन होती है, एक तो पास दूसरा फेलियर, ये पास हो गया ये फेल हो गया तो भी आप जीत गए, ये पहला वाला फेल हो गया दूसरा वाला पास हो गया तब भी आप जीत गए, इन दोनों केस में क्या है आप जीत जाओगे, क्लियर। तो इन दोनों कंडीशंस को लिखना है और सॉल्व करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट वाली कंडीशन आपकी मिल जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2 निकल के बाहर आएगी। आया क्या समझ में, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें आपको केसेस देखने पड़ते हैं, फेवरेबल केसेस क्या हैं वो समझने पड़ते हैं, कभी एंड की कंडीशन बनती है, कभी क्या बनती है और की कंडीशन बनती है, तो जहाँ एंड बनेगा वहाँ मल्टीप्लाई करोगे और जहाँ और बनेगा वहाँ आप एडिशन कर दोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बढ़िया से, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए एंड 3 sin a इज इक्वल टू 2 sin 2b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + 2b, a + 2b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos sin नजर आ रहा है, cos sin नजर आ रहा है, एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो साइन का हो चाहे कोस का हो, दोनों फॉर्मूले सर हमें आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, नॉर्मली सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, cos a + 2b, cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, रख दिया, ठीक है रख दिया, दिया क्या है, दिया क्या वो लिख लेते हैं, जो दिया है जो गिवन है आपको वो आपको लिख लेते हैं, क्या दिया है, cos 2b इज इक्वल टू सर दिया है 3 sin स्क्वायर ए, इसका कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे, 3 sin 2a दिया है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin b, sin 2b, ओके, cos a cos 2b माइनस sin a sin 2b, cos a क्या दिया आपको, cos a की वैल्यू है गिवन है क्या, नहीं है, cos a को एज इट इज रखो, cos a को क्या रखो एज इट इज, cos 2b गिवन है क्या, cos 2b तो दिया है, यहाँ से 3 sin स्क्वायर इंटू 3 sin स्क्वायर ए कर दो, क्या कर दो इंटू 3 sin स्क्वायर ए कर दो, माइनस लगा दो, साइन ए दिया है क्या, साइन ए तो एज इट इज है, ओके, sin 2b दिया है, sin 2b यहाँ से निकाल लो, इसका मतलब यहाँ से निकालो, यहाँ से अगर हम sin 2b निकालें तो क्या मिलने वाला है 3/2 sin 2a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा sin 2b मिल गया, यहाँ से किसके इक्वल आ रहा 3/2 sin 2a, 3/2 sin 2a लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसा लिख लिया हम लोगों ने क्या किया इस टाइप से लिख लिया, cos a इसकी वैल्यू दी थी ये लिख ली, इसकी वैल्यू दी थी ये लिख ली, दोनों लिख ली वैल्यूज तो हम लिख चुके हैं, अब हमें इसे जनरली सॉल्व करना है, तो ये 3 को आगे लेके आया मैं, 3 इंटू cos a sin स्क्वायर ए हो जाएगा, सही बात है, ठीक है, माइनस ये कितना होने वाला है 3/2 sin a, अच्छा sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, ये जो हमारा sin 2a लिखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, इसको ओपन कर दो और आसानी हो जाएगी, ठीक है, लिख दिया, क्या आया 3/2 sin a इंटू 2 टाइम्स ऑफ sin a cos a, ये निकल के बाहर आया सर, ये निकल के बाहर आया 3 cos a sin स्क्वायर a माइनस 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ sin a का मल्टीप्लाई कर दो, sin a इंटू cos a, तो ये क्या बनने वाला है 3 ऑफ sin स्क्वायर a इंटू cos a, 3 ऑफ sin स्क्वायर a इंटू cos a, तो यहाँ से 3 cos a इंटू sin स्क्वायर a माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a को आगे ले आओ cos a sin स्क्वायर a, हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, तो ये फाइनली हमें क्या देने वाला है, ये दोनों तो इक्वल हो गई टर्म्स, 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 दे देगा, क्या दे देगा 0, तो cos a + 2b आपका निकल के क्या आया 0, यदि a और b एक्यूट एंगल्स हैं तो उनका समेशन आपको क्या दे देगा, इन दोनों के बीच का एंगल जहाँ 0 होगा, ये इसीलिए उन्होंने बता रखा है, ये इस क्वेश्चन में क्या एक्यूट एंगल्स क्यों दे रखा है, इसीलिए दे रखा है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री से लेस होंगे, क्या होंगे लेस देन 90 डिग्री, तो a + 2b cos की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, cos थीटा 0 कब होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो a + 2b अगर आपका π/2 हो जाए या 90 डिग्री हो जाए तो क्या हमें 0 आंसर मिल जाएगा,
ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कि पाई बाय 2 होना चाहिए। हम क्या बोलेंगे कि a प्लस 2b की वैल्यू पाई बाय 2 होना चाहिए। यदि a पाई बाय 2 होता है तो ये 0 हो जाएगा, या फिर इसे भी लिख सकते हैं आप कोस पाई बाय 2। फिर कंपेरिजन कर लेंगे तो a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आया? पाई बाय 2। डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कभी 2015 में, कोई 2016 में, कोई 17 में, कोई 18 में, कोई 20 में, कोई 21 में। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उससे क्या हो जाएगा आपको आइडिया हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? आइडिया हो जाएगा। और प्रैक्टिस बढ़िया से होगी तो आपको सॉल्व करने का तरीका भी मालूम पड़ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी लेंथी पड़ता तो हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th वन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन? द नंबर 1101 ये दिया है। किसका क्वेश्चन है? पहले तो ये समझते हैं। बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सर ये बाइनरी नंबर्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बाइनरी नंबर्स का। चलो देखते हैं। 1101 ठीक है, ये हो गया बाइनरी में, प्लस ये बाइनरी में, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लिया। 10110112 ठीक है, ये दोनों बाइनरी में है। इनको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? प्रोसेस देखो, आपको प्रोसेस पता होगी। करते कन्वर्जन। ये क्या करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। 1101 101 1101 101 ओके। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इस टाइप से आ गया। करस्पॉन्डिंग इनका इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। 2 की पावर 0 इट मीन्स 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 देगा, प्लस 2 की पावर 1 इट मीन्स 2, 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलने वाला है। ठीक है, ये डेसिमल में बदलने का तरीका होता है, हमें पता है। 2 की पावर 0 यूनिट प्लेस पे 2 की पावर 0 आएगा, इसके साथ 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 अप टू द चलते जाएगा। जितने आपके लिखे हैं डिजिट्स उसी के अकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 अप टू द 2 की पावर 6, क्योंकि 6 नंबर हैं आपके पास। कितने नंबर से? 7 नंबर से। 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ तो 6 तक जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो ये कितना दे देगा? 4 दे देगा। 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, हमें एडिशन करना है। 2 की पावर 4 0 0 होने वाला फाइनली, प्लस 2 की पावर 5 32 होता है, 32 × 1 32 दे देगा। ये 64 होता है, जस्ट डबल इसका, इस वाले का जस्ट डबल, तो 64 × 1 64 आ जाएगा। ये कन्वर्जन हो रहा है। ये कन्वर्जन किस में हो रहा है? हमारा बेस 10 में हो रहा है। किस में हो रहा है? बेस 10 में। इस टाइप से 2 की पावर्स का मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप क्या बना लोगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। अगर एडिशन करना ही है आपको, एडिशन करना है तो या तो डायरेक्ट एडिशन वाला रूल लगाओ और उसे सॉल्व कर लो कि 110 क्या हो रहा है उस टाइप से। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि इसे ये बाइनरी में दिया इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये बाइनरी में दिया उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, दोनों को एडिशन कर दो, दोनों को डायरेक्ट एडिशन कर दो, दोनों डेसिमल में आ जाएंगे, एडिशन डायरेक्ट कर पाओगे और आंसर किस में लाना है? डेसिमल में ही लाना है, तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इसे भी डेसिमल में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं। 10111011 ओके। यहाँ 2 की पावर 0 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, राइट। 3 3 6 एंड 7 7 नंबर्स यहाँ, 7 नंबर्स यहाँ, 7 डिजिट्स यहाँ, 7 डिजिट्स वहाँ, तो वो नहीं। चलो ठीक है, वो ठीक है। अब जो भी दिया है अब करना है सॉल्व इसके। तो ये 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 से 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब 8 हो जाएगा, 16 है, 16 1 जा 16 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा। क्लियर? ये 0 है, ये क्या है? 0 है, ये क्या है? 0 है। इस टाइप से लिख लिया। अब सिर्फ एडिशन का काम बचा है। क्या बचा? एडिशन का। जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, 8 + 4 12, 12 + 1 13 हो गया। ओके, 13 ऐड करते हैं इसमें, 32 में ऐड कर लेते हैं। 13 को यदि 32 में ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला? 45 मिलने वाला है। 45 को इसमें ऐड करो तो देखो 549 और 109। ओके, 109 का बेस 10, 109 का बेस 10 मिलने वाला है। क्लियर? इसको देख लेते हैं। 213 3 and 8 क्या हो जाएगा आपका? 213 3 8 11 11 और 16 क्या दे देगा आपको? 27 दे देगा, 27। और ये कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ओके, तो 91 ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 91 बेस का 10,
ये बेस में 10, दोनों बेस 10 में कन्वर्ट हो गए हमारे। दो डिजिट, दो अलग अलग नंबर्स दिए थे, इनको एडिशन करना था, दोनों बाइनरी नंबर में थे, दोनों को डेसिमल में ले आए, ये भी डेसिमल में आ गया, वो भी डेसिमल में आ गया, दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट। 109 प्लस कितना 91, क्या दे देगा 200 दे देगा, क्या दे देगा 200। तो 200 और बेस क्या 10, क्योंकि किस में आया डेसिमल में, तो आंसर डेसिमल वाला को जोड़ता तो किस में मिलने वाला है डेसिमल में। बाइनरी नंबर्स को ऐड करोगे तो किस में आएगा बाइनरी में, और वो 1010 बाइनरी में, और डेसिमल में नंबर्स आएंगे। तो 200 आया, बेस में 10 आया, 200 बेस 10, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये बाइनरी नंबर्स से उसने क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल है, इसको फटाफट कर लोगे आप अगर आपको कन्वर्जन करना आता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 10 सेकंड के अंदर करना ही है, 5 से 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को निपटाना ही है। कभी पूछ लिया एग्जाम में तो करना है फटाफट, बस मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, एक बार चेक भी करना है, रीचेक भी करना जरूरी। तो इस टाइप से हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रोबेबिलिटी के, कुछ वेक्टर्स के, है ना, कुछ हाइपरबोला के, एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला के, और कुछ आपने कोवेरियंस के, ठीक है, और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, और इस टाइप से सीक्वेंस एंड सीरीज के। इस टाइप से हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए डिफरेंट टॉपिक्स से। इस टाइप का अप्रोच रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स्ड आते हैं, पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आ गया, फिर दूसरा क्वेश्चन किसी और टॉपिक से, फिर किसी और टॉपिक से। तो इस टाइप का अप्रोच हम लगा के 10 क्वेश्चंस डेली करेंगे तो हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। देखो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तब क्या करते हैं, एक एक यूनिट को अलग अलग सेपरेट लेके हम पढ़ सकते हैं, बट अभी टाइम कैसा है साइमल्टेनियसली पढ़ने का, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करने का। यदि आप एक साथ आपको 20-25 यूनिट्स आती हैं, ठीक है, आपको अच्छे कंसेप्ट क्लियर है, तो आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस रेंडमली सॉल्व करोगे। पहला कोई मैट्रिक्स का ले लिया, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का ले लिया, फिर कुछ और ले लिया, तो उसके कारण क्या होगा, दिमाग चलेगा। दिमाग क्या चलेगा भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करते जा रहा, हमें समझ कंसेप्ट आते हैं तो वो तो बनते चले जाएंगे ना, वो तो बनते चले जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम तो कहाँ आती है, जब सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अचानक से हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन उठा लिया, अब हवा नहीं लग रही, अब क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए रैंडमली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्स के लिए भी वैसे ही प्रिपेयर आपको होना है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो आज का जो सेशन था हम लोगों का कंप्लीट हो गया, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद। कंप्लीट हो गया, तब तक के लिए आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के लिखना है ना, ठीक है, तो फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। जय हिंद।